Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Anesthesia Classes. So today हम एक important medical device के बारे में बात करने वाले हैं, that is endotracheal tube. Whether you are a medical student or a paramedic or you are curious to know about the use of endotracheal tube in emergency, so this video is for you. So जिस डिवाइस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एंडोट्रैकियल ट्यूब. सो व्हाट इज एंडोट्रैकियल ट्यूब? सो एंडोट्रैकियल ट्यूब एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है जिसको हम पेशेंट के ट्रैकिया में इंसर्ट करते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी प्रोसीजर्स, ड्यूरिंग सेडेशन और ड्यूरिंग आईसीयू, क्योंकि जो पेशेंट है वो खुद से सांस नहीं ले सकता. टू असिस्ट द ब्रीदिंग इन अनकॉन्शियस पेशेंट हु इज सेडेटेड, सो उसके लिए हम एंडोट्रैकियल ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं. सो चलिए हम अब इन डिटेल देखते हैं इस एंडोट्रैकियल ट्यूब के पार्ट्स के बारे में और इस किस मटेरियल से बना हुआ है उसके बारे में हम देखते हैं इन डिटेल. सो चलिए अब हम देखते हैं एंडोट्रैकियल ट्यूब के पार्ट्स के बारे में. सो जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास एक पैक्ड एंडोट्रैकियल ट्यूब है. इसको आप देख सकते हो बाहर से. इसका जो इंटरनल डायमीटर है यानी कि जो अंदर का डायमीटर होता है वो है 7 mm है इसका, और जो आउटर डायमीटर है वो है 9.3 mm. और अब हम देखते हैं इसके पार्ट्स के बारे में. सो आपको याद रखना है इसमें ये जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है इसके दो पार्ट्स होते हैं. आप देख सकते हो ये जो दिस एंड है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मशीन एंड कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड. और जो यहाँ पे आपको दिख रहा है दूसरा एंड, दिस इज डिस्टल एंड, इसको हम कहते हैं मशीन एंड. इसके बाद अगर आप देख सकते हो ये होता है जो मशीन एंड होता है, इसका जो ये है इसका 15 mm मेल कनेक्टर होता है, यानी कि जो 15 mm मेल कनेक्टर होता है इसका साइज. और अगर हम इस डिस्टल एंड के बारे में बात करें, आप इसको पेशेंट एंड भी कहते हैं, आपको यहाँ पे दो ओपनिंग्स दिख जाएगी, एक ये वाली ओपनिंग एंड नंबर नेक्स्ट इज ये वाली ओपनिंग. अगर आप देखोगे ये वाली जो ओपनिंग है इसको हम कहते हैं मर्फी आई, और ये वाला जो है एक नॉर्मल ओपनिंग है यानी कि डिस्टल एंड की ओपनिंग. सो इसका काम क्या होता है आपको याद रखना है, यानी कि जब हम इंट्यूबेशन करते हैं यानी कि जो भी गैसेस एंडोट्रैकियल ट्यूब के थ्रू आती है हमारी गैसेस है ना, चाहे ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कोई भी इनहेलेशनल एजेंट. सो अगर ये ब्लॉक होगा आगे से, यानी कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी इसके आगे से, यानी कि जो ये डिस्टल एंड है अगर इसके आगे ऑब्स्ट्रक्शन होगी और जो ये मर्फी आई है तो यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से वेंटिलेशन आ सकती है. सो ये इसका काम है. क्यों यहाँ पे मर्फी आई होती है किसमें? एंडोट्रैकियल ट्यूब में. इसके बाद अगर देखोगे यहाँ पे आप देख सकते हो इधर पे क्या होता है हमारा, इधर पे होता है ये कप. ये एंडोट्रैकियल ट्यूब का कप होता है जिसको हम इन्फ्लेट करते हैं फॉर सिक्योरिंग द एंडोट्रैकियल ट्यूब, है ना. सिक्योर करने के लिए एंडोट्रैकियल ट्यूब को सिक्योर करने के लिए इसको हम इन्फ्लेट करते हैं. किससे? फ्रॉम इससे हम नॉन इन्फ्लेटिंग बैलून यानी कि सेल्फ इन्फ्लेटिंग बलून से इसको हम इन्फ्लेट करते हैं. किसको? इस कप को. यानी कि इसका जो नॉर्मल हम इसको इन्फ्लेट करते हैं वो 10 ml एयर से हम इसको इन्फ्लेट करते हैं. इसके बाद आप देख सकते हो इस पे मार्किंग्स लगी हुई है. एंडोट्रैकियल ट्यूब में मार्किंग्स लगी होती है, डिफरेंट मार्किंग्स इस पे लगी हुई होती है जो इसके साइज और लेंथ को क्या डिटरमाइन करता है. आप देख सकते हो इधर पे लेंथ है इसकी 28 सेंटीमीटर और इसका जो इंटरनल डायमीटर है वो है 7, यानी कि जो इसका इंटरनल डायमीटर है अंदर से वो है कितना? 7 मिलीमीटर. इसके बाद अगर हम एक और चीज इसमें देखेंगे वो है रेडियो ओपेक लाइन. सो आप यहाँ से देख सकते हो इधर पे, इधर आप देख सकते हो इधर यहाँ से दिस प्रेजेंस ऑफ दिस रेडियो ओपेक लाइन. सो इसका काम क्या होता है एंडोट्रैकियल ट्यूब में? अगर हमें कंफर्मेशन देखनी होगी, प्लेसमेंट देखनी होगी इसकी, एंडोट्रैकियल ट्यूब की ये प्रॉपरली प्लेस है हमारे ट्रेकिया में या नहीं, उसके लिए हम फिर एक्सरे करते हैं और ये वहां पे विजिबल हो जाती है, यानी कि ये वाली लाइन जो है ये विजिबल हो जाती है जिसकी वजह से हम यानी कि हमें कंफर्मेशन मिलती है ये जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है ये अपने प्रॉपर प्लेस पे है. सो चलिए अब हम इसके मटेरियल के बारे में देखते हैं. ये जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है ये किस मटेरियल का बना हुआ होता है? सो मेनली आपको दो चीजें याद रखनी है. ये जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है ये दो टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के बने हुए होते हैं. एक पीवीसी
एंड नंबर नेक्स्ट इज रेड रबर। इनमें डिफरेंस होती है। मेरे पास जो आप ट्यूब देख रहे हो ये पीवीसी का बना हुआ होता है। पीवीसी और रेड रबर में मेनली दो तीन डिफरेंस होती है। ये जो इसका बना होता है पीवीसी का, इसको हम सिंगल यूज के लिए कर सकते हैं और रेड रबर का हम बहुत बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये डिस्पोजेबल होता है, सिंगल यूज इससे होता है, किससे? पीवीसी का। ठीक, और इससे हाई चांस ऑफ सोर थ्रोट होने के बहुत ज्यादा होते हैं। और इसकी जो स्टरलाइजेशन हम करते हैं वो करते हैं इथाइलिन ऑक्साइड से। ठीक है, जैसे कि हमने देखा एंडोट्रैकियल ट्यूब के बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में। जो हम एंडोट्रैकियल ट्यूब इंसर्ट करते हैं ट्रैके में, उसको हम कहते हैं एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, जो कि एक अलग से एक प्रोसीजर है। उसको हम इन डिटेल देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। चलिए अब हम देखते हैं एंडोट्रैकियल ट्यूब के यूज के बारे में। पहला यूज अगर हम देखें फॉर एयरवे मैनेजमेंट in case during surgery, in ICU and in emergency। during surgery हम क्या कर सकते हैं? इनके एयरवे को मैनेज करते हैं थ्रू एंडोट्रैकियल ट्यूब। इन क्रिटिकल केयर ICU में हम क्या करते हैं? इनके जो पेशेंट्स विद हैविंग रेस्पिरेटरी फेलियर, उनके एयरवे को मैनेज करते हैं थ्रू एंडोट्रैकियल ट्यूब। एंड इन इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक पेशेंट्स हैविंग ट्रॉमा, जिन पेशेंट में ट्रॉमा हुआ होता है, या एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, या कार्डियक अरेस्ट है, या रेस्पिरेटरी फेलियर है, उनके एयरवे को मैनेज करने के लिए भी हम क्या करते हैं? हम एंडोट्रैकियल ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। दूसरा अगर हम देखें प्रोटेक्शन अगेंस्ट एस्पिरेशन, यानी कि जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है यानी कि उसको वो एस्पिरेट ना हो जाए, वो लंग्स में ना जाए, तो उस एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करते हैं। अगर हम एक और देखेंगे यानी कि तीसरा, दैट इज मैकेनिकल वेंटिलेशन, यानी कि उन पेशेंट्स में जिनमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा या हैविंग ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, उनमें भी हम क्या कर सकते हैं? मैकेनिकल वेंटिलेशन यानी कि ET ट्यूब डाल सकते हैं। अगर हम फोर्थ देखेंगे यानी कि एयरवे सक्शनिंग, यानी कि जो एयरवे अगर किसी में ये क्या होता है, किसी में बहुत सारे सिक्रीशन है, एयरवे को क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं? एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करते हैं। अगर हम इसका एक और यूज देखेंगे फिफ्थ, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस इन इमरजेंसी, यानी कि जब भी कोई भी रूट हमें एसेस नहीं होगा, यानी कोई IV रूट या कोई भी और रूट हमें नहीं दिख सकता किसके लिए हमें जो IV मेडिकेशन देनी है इमरजेंसी में, हम एंडोट्रैकियल ट्यूब के थ्रू वो दे सकते हैं। चाहे एपिनेफ्रीन हो, चाहे एड्रेनालिन हो, चाहे नैलेक्सोन हो, चाहे ओपाइड्स हमें देने होंगे, चाहे ये सिक्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए एट्रोपिन देना होगा, ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए एट्रोपिन देना होगा, हम वो दे सकते हैं किसके थ्रू? थ्रू ET ट्यूब। ये थे इसके यूजेस। चलिए अब हम देखते हैं एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। पहली कॉम्प्लिकेशन जो हमारे पास आती है वो है ट्रॉमा टू एयरवे, यानी कि एंडोट्रैकियल ट्यूब से ट्रॉमा हो सकता है हमारे टंग, टीथ, या जो लैरिंक्स है, या वोकल कॉर्ड्स है, या ट्रेकिया है, उनको डैमेज हो सकता है। नंबर नेक्स्ट, इसोफेजियल इंट्यूबेशन भी हो सकती है, यानी कि मिस गाइड हम इसोफेजियल इंट्यूबेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा। तीसरा अगर हम देखेंगे ब्रोंकियल इंट्यूबेशन, यानी कि जो हमारा ET ट्यूब है वो मेन ब्रोंकस में चला जाएगा, यूजुअली राइट ब्रोंकस में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? लंग कोलैप्स हो सकता है। और नंबर 4 अगर हम देखेंगे लैरिंगोस्पाज्म हो सकता है, अगर हमारी नर्व इफेक्ट हुए, जैसे इसमें सप्लाई होते हैं रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, अगर उसको ट्रॉमा हुआ तो हमें लैरिंगोस्पाज्म हो सकता है। एंड नंबर 5 अगर हम देखेंगे यानी कि सोर थ्रोट भी हो सकता है। एंड नंबर 6 अगर हम देखें हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया भी हो सकता है, उसकी वजह से ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इंट्यूबेशन की वजह से। और नंबर लास्ट अगर हम देखेंगे एस्पिरेशन भी हो सकती है, किसके वजह से? जो कि कॉम्प्लिकेशन है एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन की। होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। Hit the bell icon, subscribe and share more and more in your friends. Stay tuned, stay blessed. See you in the next video. Thanks for the watching.